योगी सरकार माफिया मुख्तार अंसारी के ठिकानों पर बुलडोजर चला रही थी। अब ईडी ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने मुख्तार की अवैध संपत्ति की जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा उसके करीबियों के यहां भी 12 टीमों ने कार्रवाई की। यूपी से लेकर पंजाब तक मुख्तार की फाइलें खुल चुकी हैं। मुख्तार की नई मुसीबतों से जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। बाप जेल में है, बेटा फरार है, बीवी की संपत्ति कुर्क हो गई है और अब करीबियों का नंबर आ गया है। कभी पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का रौला हुआ करता था, आज उसके गुनाहों का हिसाब किताब हो रहा है। योगी सरकार माफिया मुख्तार अंसारी के 350 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति या तो जब्त कर चुकी है या फिर बुलडोजर से ढहा चुकी है और अब मुख्तार अंसारी के खासम खास रिश्तेदार और करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ईडी की टीम ने दिल्ली, लखनऊ और गाजीपुर में मुख्तार अंसारी, उसके भाई और उसके करीबियों से जुड़े 11 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की एक टीम पूरी तैयारी के साथ दिल्ली में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी के आवास पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। अभी दिल्ली में जांच चल ही रही थी कि लखनऊ के डालीबाग इलाके में ईडी की रेड की खबर मिली। सुबह 5 बजे से ईडी की एक टीम डालीबाग का इलाका, जहां पर आप देख रहे हैं इस वक्त सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं, इसी इलाके में रेड चल रही है और ये गैंडियोर अपार्टमेंट है और इसके पहले तल पर यानी फर्स्ट फ्लोर पर ये रेड चल रही है। सुबह 5 बजे ही यहाँ पर ईडी की टीम पहुँच गई थी और तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये जो अपार्टमेंट, इसके पहले फ्लोर पर मुख्तार अंसारी के करीबी यानी उनके साले यहाँ पर रहते हैं। तन्नू अंसारी उनका नाम बताया जा रहा है। ईडी की टीम ने मुख्तार अंसारी के साले के आवास पर जिस वक्त छापेमारी की, तब सीआरपीएफ को घर के बाहर तैनात कर दिया। इस दौरान किसी को घर के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। ईडी ने मुख्तार अंसारी के ग्लोरीज लैंड डेवलपर्स, विकास कंस्ट्रक्शन और अंसारी कंस्ट्रक्शन एंटरप्राइजेस के लेन देन का ब्यौरा चेक किया। सूत्रों के मुताबिक बैंक के लेन देन के कुछ दस्तावेज ईडी टीम को मिले, जिन्हें जब्त कर लिया। डालीबाग में छापेमारी के बाद कैंट रोड पर मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार को रडार पर लिया गया। यहाँ के एफआई टावर में मुख्तार की बेनामी संपत्ति और उसके रिश्तेदार की प्रॉपर्टी की जानकारी जुटाई गई। मुख्तार अंसारी, उसके साथी, उसके रिश्तेदार सभी ईडी के रडार पर हैं और ईडी को इस संबंध में बहुत शक्तियां प्राप्त हैं और पीएमएलए के अंतर्गत जो कार्रवाई ईडी कर सकती है वो अन्य एजेंसीज उसके लिए सक्षम नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी चोट मुख्तार अंसारी के साम्राज्य पर की जा रही है। यहाँ से थोड़ी दूर पर यानी मुश्किल से 200 से 300 मीटर की दूरी पर यहाँ उत्तर प्रदेश के डीजीपी का आवास है। इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास भी यहाँ से बेहद करीब और इन सबके बीच में ये कॉलोनी, डालीबाग की जो कॉलोनी है, ये स्थित है। और ये आप हमारे सामने देख रहे हैं, तस्वीरों में आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सुबह से ही ईडी की रेड चल रही है। सीआरपीएफ के जवानों को इसलिए तैनात किया गया है यहाँ पर ताकि किसी को भी भीतर जाने की इजाज़त नहीं है और भीतर से कोई बाहर नहीं आ सकता। ऐसे ही इस बात की आशंका थी कि ईडी की टीम पहुँचने के बाद यहाँ पर कोई किसी तरीके का कोई न्यूसेंस क्रिएट ना हो, इसलिए सुरक्षा बलों को यहाँ पर तैनात किया गया है। ईडी की अगली छापेमारी थी यूपी के गाजीपुर में। यहां एक नहीं बल्कि कई ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की गई। सीआरपीएफ की टीम ने मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास को घेर लिया और अंदर ईडी सबूत जुटाने लगी। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के करीबी ज्वेलर्स विक्रम अग्रहरी, मुख्तार के लिए प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले गणेश दत्त मिश्रा और मुख्तार के करीबी खान बस सर्विस के मालिक मुश्ताक खान के ठिकाने पर भी छापा मारा। मोहम्मदाबाद स्थित मुख्तार अंसारी के घर पर भी छापा। मेरे कोई चीज़ उन्होंने कब्जे में भी नहीं ली। जांच कर रही एजेंसी, मैंने भी उनको सहयोग किया। मेरा मोबाइल, मेरा लैपटॉप, मेरा डेस्कटॉप, उसमें क्या मटेरियल है,
उसको उन्होंने उसकी रीडिंग निकाल ली है। बाकी जो पेपर उनको चाहिए वो पेपर मैंने दे दिया है। जो सवाल उनको पूछना था उनके जवाब दे दिया गया है। वो लोग गए। 40 अफसरों की टीम के सेक्शन के बाद माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के बाद उनके करीबियों पर ईडी का शिकंजा मजबूत हो जाएगा और फिर भविष्य में मुख्तार की जेल से बाहर आने की उम्मीद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। मुख्तार अंसारी के साम्राज्य पर ईडी के द्वारा अब चोट की जा रही है। बहुत सी बेनामी संपत्तियां जो पीएमएलए के अंतर्गत आएंगी, जो उसने अपने करीबियों के नाम, रिश्तेदारों के नाम अर्जित की थी, खड़ी की थी, सरकारी ज़मीनों पर कब्जे करके की थी, विधायक निधि के पैसे का दुरुपयोग कर संपत्तियां खड़ी की थी, उन सब के ऊपर अब शिकंजा कसा जा रहा है। जो भी उससे जुड़े हुए अपराधी हैं, चाहे वो बिहार से हैं, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश से हैं, सबके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों पर ईडी की यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज होने के बाद हो रही है। माफिया मुख्तार अंसारी पर आरोप है कि उसने सरकारी जमीन पर जाली कागज के जरिए अवैध रूप से कब्जा किया और फिर उसे 7 साल के लिए 1 करोड़ 70 लाख रुपए हर साल के हिसाब से प्राइवेट कंपनी को किराए पर दे दिया। इस कंपनी से मुख्तार के भाइयों और बेटे का भी संबंध होने का आरोप लगा। वहीं इसके अलावा लखनऊ में धोखाधड़ी से संपत्ति हासिल करने और विधायक निधि का दुरुपयोग करने का भी आरोप है। इस सिलसिले में मुख्तार अंसारी के 7 बैंक खाते और उनके भाई के 3 बैंक खातों को ईडी पहले ही खंगाल चुकी है। माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी ने यह अवैध संपत्ति लोक निर्माण विभाग, रेलवे का ठेका और मछली कारोबार से जुड़े कारोबार में हेरा फेरी करके बनाई। पूर्व डीजीपी ने इन मामलों से जुड़ी एक रिपोर्ट ईडी को भेजी थी, जिसके बाद मुख्तार के सहयोगी रडार पर आ गए। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब प्रशासन ने मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी की जो जमीनों को कुर्क कर लिया। 6 करोड़ 30 लाख यह अवैध संपत्ति मुख्तार ने अपनी पत्नी के नाम कर दी थी। लगभग 0.4 हेक्टेयर मुख्तार अंसारी की ज़मीन जो है उसको कुर्क किया गया है। इसी के साथ साथ आज ग्राम फतेहुल्लापुर में भी लगभग 1.5 हेक्टेयर की ज़मीन, इन दोनों ज़मीनों की कीमत आज की तारीख में लगभग 6 करोड़ 30 लाख रुपए के करीब मार्केट वैल्यू है उसकी। ये ज़मीनों को जो है वो कुर्क किया गया है। यूपी में मुख्तार पर प्रशासन और जांच एजेंसियों का डंडा चल रहा है, तो पंजाब में भी मुख्तार अंसारी से जुड़ा एक मामला खुल गया है। दावा किया गया है कि 2 साल 3 महीने तक पंजाब के रोपड़ जेल में रहने वाले मुख्तार अंसारी को कैदी की तरह ट्रीट नहीं किया गया, बल्कि उसे वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। पंजाब के मौजूदा जेल मंत्री हरजोत सिंह ने एक जांच रिपोर्ट तैयार कर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सौंप दी है। इसमें दावा किया गया है कि मुख्तार को जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने के लिए पंजाब के तत्कालीन कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने लाखों रुपए खर्च किए। इसके अलावा उसका केस लड़ने वाले वकील की फीस पर 55 लाख रुपए खर्च किए गए। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਫਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਨਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੰਤਰ ਜੋ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਹ ਤੱਥ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। आपको बता दें कि पंजाब के मोहाली में एक रंगदारी केस में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को पंजाब ले जाया गया था। इसके बाद यूपी पुलिस ने 26 बार प्रोडक्शन वारंट हासिल करके मुख्तार को यूपी ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसे यूपी पुलिस को सौंपने के बजाय सरकारी एम्बुलेंस में घुमाया गया था। आपके पास अगर इस आरोप का अगर प्रूफ है तो आप सरकारी एजेंसियों को वो प्रूफ दीजिए। इस तरह की बेबुनियाद बातें यहाँ मत कीजिए। ये जो अब पत्थर फेंक के भाग जाना, ये अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। ये देश और पंजाब बर्दाश्त नहीं करेगा। मुख्तार अंसारी पर यूपी में 52 केस दर्ज हैं, जिनमें कई मामले ऐसे हैं जिसका मुख्य आरोपी माफिया मुख्तार को ही बनाया गया है। लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।